हम लोग सोनौली से टूर पे पोखरा के लिए निकले थे कि हम लोग कुंदी कोट जहाँ पे शंकर जी का एक भव्य स्टैचू, शंकर जी, दुर्गा जी और कुबेर जी का है, वहाँ की चढ़ाई पे हम लोग अपनी गाड़ी लेके चढ़ने लगे। और ये चढ़ाई 45 डिग्री पे, मतलब एकदम बिल्कुल तिरछी चढ़ाई, 10 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग की गाड़ी चल रही थी। और सबके बस का नहीं है उस पर चढ़ना, क्योंकि वहाँ के हम लोगों के ड्राइवर जो है नेपाली थे, तो वो अपना ले करके चढ़ाते चले गए। फिर ऊपर पार्किंग करने के बाद हम लोग वहाँ पे उतर गए। वहाँ पे उतरते ही हम लोगों को अजीब जैसे लगा कि हम लोग कहाँ पे, किस स्थान पे आ गए हैं। कितनी सुंदर जगह है, उसकी कोना कोना जगह जो है वहाँ पे, वहाँ से पूरे पहाड़ दिख रहे थे। और पूरे पहाड़ के साथ मतलब वैली, पहाड़, और इतनी वहाँ पर्यटक बाहर से आए हुए थे। सभी लोग अपनी फोटोग्राफी कराने में मस्त थे। मतलब सभी लोग सोच रहे थे किधर से कौन सी फ़ोटो ले लें कि अच्छा इमेज आ जाए, क्योंकि चारों तरफ ही आकर्षक चीज़ें दिख रही थी। फिर हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते गए। यहाँ से पोखरा की पूरी शहर, पूरी लाइट देखिए दिख रही थी। पोखरा शहर पूरी, यहाँ से इतना ऊंचाई पे ये पर्वत है कि पूरी उसकी लाइट दिख रही थी। और समझ लीजिए इतनी अच्छी जगह कि उसका वर्णन हम लोग ज़बान से हम तो नहीं कर पाएंगे, और न फोटोग्राफ न कैमरे से हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ कोशिश किया है। तो यहाँ पे 2 पर्वत हैं, और ये जो है शंकर जी का चारमुखी लिंग है। और चारमुखी लिंग है जो सबसे गेट से घुसते ही बना हुआ है, और इसमें काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचाई पे है। जैसे हम इमेज करते हैं कि जैसे स्वर्ग में शंकर जी, स्वर्ग बना होगा, शंकर जी होंगे, उसी को इमेज करके हमको लगता है इसका निर्माण किया गया है कि बिल्कुल आसमान में गगनचुंबी स्थान पे ये सारी चीज़ें निर्मित की गई हैं। शंकर जी का काफ़ी बड़ा स्तूप, मतलब अगर नीचे से देखें तो लगता है कि आसमान में ही, दूर से देखें थोड़ा सा और दुनिया को दूर करके तो लगता है कि बिल्कुल आसमान में ही बैठे हुए हैं शंकर जी। काफ़ी सुंदर प्रतिमा उनकी है, स्टैचू बिल्कुल जीवंत है। फिर हम लोग ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, दोनों तरफ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, चाहे तो आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद लगभग 30-40 सीढ़ियों को चढ़ना है, क्योंकि शंकर जी का जो स्टैचू है इधर खड़ा हो जाओ, पर्वत के सबसे ऊपर ही शीर्ष पे लगा हुआ है। तो जाने के बाद जहाँ पहले ये एक जगह है थोड़ी सी प्लेन, वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सी फोटोग्राफी कराई। वहाँ से दोनों पहाड़ जहाँ पे दुर्गा जी, कुबेर जी और सारा पूरा वादियाँ, पहाड़, वैली दिख रही हैं, कुछ हम लोग कराए। फिर हम लोग मेन स्टैचू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक सुंदर सा भगवा कलर का बहुत बड़ा कलश, जिसमें कमल का फूल और स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। सभी लोग लगभग जा रहे थे तो इसको ज़रूर टच कर रहे थे, मतलब इस तरह की वहाँ की प्रवृत्ति बनी हुई थी। फिर हम लोग मेन गेट में प्रवेश किए। मेन गेट के ऊपर शंकर जी का बहुत बड़ा लिंग एक बना हुआ था, और इस जैसे उसमें एक बीच में आँख भी बनी हुई थी, जैसे लग रहा था कि वो सभी लोगों को, आने वालों को देख रहे हैं कि कौन कौन मेरे मंदिर में आ रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ पे शंकर जी के नंदी का दर्शन करने के बाद हम लोग ऑटोग्राफी करना शुरू किए। फिर एक भैया से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि ज़रा हम लोगों की फ़ोटोग्राफी कर दीजिए। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा, मतलब फेमिलियर ढंग से हम लोगों की फ़ोटोग्राफी की। और उसके बाद फिर हम लोग अपना सेल्फ़ी बना ही रहे थे कि उनके द्वारा कहा गया कि लाइए मैं आप लोगों की अच्छी सी एक वीडियो भी बना देता हूँ। तो फिर वो हम लोगों की एक अच्छी सी वीडियो बनाए, जिसमें शंकर जी का, सबसे पहले शंकर जी का लिंग बना हुआ है। वहाँ फव्वारा चल रहा था, फव्वारे से काफ़ी मतलब मनमोहक रोचक दृश्य तैयार हो जा रहा था। वहाँ की वीडियोग्राफी की गई, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद गणेश जी की
एक गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश जी की प्रतिमा है जहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट जैसा है। और ये जो है आप डमरू, ये डमरू जो है ऊपर ही बना हुआ है। शंकर जी के स्टैचू के पीछे शंकर जी का डमरू बना हुआ है। और उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। उसके पहले गणेश जी जो नीचे ही बने हुए हैं, गणेश जी और शिवलिंग है। और ये मेन गेट है जहाँ पे नीचे का मेन गेट बना हुआ है रेस्टोरेंट में जाने के लिए। गेटों पे सर्प लिपटे हुए हैं। काफ़ी सुंदर, मतलब एकदम एक समझ लीजिए ब्रश कलाकार ने ऐसा चलाया है कि सारी चीज़ें देखिए। सीढ़ियों को कितना सुंदर बनाया है सारी चीज़ें। फिर हम लोग ऊपर, क्योंकि शंकर जी का स्टैचू सबसे ऊपर है और वहाँ से पूरी दुनिया, पोखरे की दुनिया दिखती है। वैली है और एक बुद्ध जी का स्तूप है वो भी दिखता है। और पोखरा पूरी शहर दिखती है। हम लोग को देर हो गई थी। हाँ? कब?